दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक छोटी सी कहानी के द्वारा जॉब करना और बिजनेस करना, इसमें क्या अंतर होता है ये बताने वाले हैं। ये कहानी अंत तक देखना तो ही आपको इसका असली मतलब समझ आ जाएगा। फूलचंद अपनी दुकान में समोसे बेचता था। फूलचंद बड़े ही सीधे साधे स्वभाव के व्यक्ति थे। उनका एक बेटा भी था। दुकान के एक कोने पर फूलचंद समोसे तलते रहते और दूसरे कोने पर उनका बेटा ग्राहकों से पैसे लेने देने का हिसाब करता था। उनके दुकान के सामने बहुत सारी बड़ी सॉफ्टवेयर की कंपनीज थी। अक्सर सुबह सुबह कंपनी के कर्मचारी फूलचंद के दुकान पर समोसा खाने के लिए आते थे। हुआ ये कि एक दिन कंपनी के मैनेजर सुरेश बाबू समोसा खाने आए। खाते खाते सुरेश बाबू को कुछ मजाक सूझा और वो फूलचंद से बोले, भाई समोसे तो आप बहुत ही बढ़िया बनाते हो और दुकान भी आपकी काफी अच्छी चलती है, लेकिन क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये समोसे बेचकर तुम अपना कीमती वक्त खराब कर रहे हो? अगर थोड़ा और पढ़ लेते, थोड़ा और परिश्रम करते तो मेरी तरह मैनेजर होते और ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे होते। फूलचंद बड़े ही सरल स्वभाव का आदमी था। वो बोला, मैनेजर साहब, आपके जॉब में और मेरे इस काम में बहुत बड़ा फर्क है। आगे फूलचंद बोले, आपको याद होगा आज से करीब 10 साल पहले आप इस कंपनी में एक जूनियर के पद पर आए थे। उन दिनों आपकी पगार 8,000 रुपए महीना थी। मेरे पास तब दुकान भी नहीं थी, तो मैं उन दिनों टोकरी में समोसे बेचता था और मेरी कमाई उस वक्त 3,000 रुपए महीना थी। आज 10 साल बाद आप मैनेजर बन गए और आज आपकी पगार 1 लाख रुपए हो गई। मेरी अब अपनी खुद की दुकान है और मैं 2.5 लाख प्रति माह इस दुकान से कमाता हूँ। लेकिन चलिए, पैसा ही जीवन में सब कुछ नहीं होता। अब थोड़ा गौर कीजिए, आपने अपने जीवन में मैनेजर होने के लिए इतना परिश्रम किया है, वो आपके बेटे के कुछ काम नहीं आएगा। आपका ये परिश्रम आपके कंपनी के मालिक के बच्चों को काम आएगा। जब मेरा बेटा बड़ा होगा तब वो मेरी दुकान को संभालेगा और उसे ये दुकान चलाने में ज्यादा कोई संघर्ष नहीं करना पड़ेगा। मैंने परिश्रम करके अपनी दुकान को बड़ा बनाया है और ये सब मेरे बेटे को मिलेगा और वो बड़े आराम से मेरा ये बिजनेस आगे बढ़ाएगा। लेकिन आप तो अपने बेटे को सीधा मैनेजर पद पर नहीं बिठा सकते। आपके बेटे को तो फिर से जूनियर पद से शुरुआत करनी पड़ेगी जो आपने की थी। आपके परिश्रम का उसे ज्यादा फायदा नहीं मिल पाएगा। ये सब बातें सुनकर सुरेश बाबू का चेहरा उतर गया और वो बिना कुछ बोले समोसे के पैसे देकर कंपनी में वापस काम के लिए चले गए। दोस्तों, इस कहानी में नौकरी और बिजनेस की एक तर्कसंगत तुलना की गई है। हम ये नहीं कहते कि नौकरी करना बुरी बात है। दरअसल नौकरी भी अच्छी है और अच्छाई बुराई तो हर काम में होती है। लेकिन बिजनेस नौकरी से कैसे अच्छा है, ये बात हमने इस कहानी के द्वारा बताने का प्रयास किया है। तो आपको इस कहानी से क्या सीख मिली? हम आपकी राय भी जानना चाहते हैं। क्या असल में बिजनेस नौकरी से बेहतर है या नौकरी? और आप लोग क्या करना पसंद करोगे? आपको ये कहानी कैसी लगी? आपकी राय हमें कमेंट करके बता देना। अगर आप इस चैनल पे नए हो और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिए। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और कहानी के साथ। धन्यवाद।